राष्ट्रीय जनता पार्टी 74 विधानसभा सीटों से उम्मीदवार उतार रहे हैं। अभी हम लोग संदेश से शाहपुर आए हैं। उसके पहले हम लोग भरनौत में नीतीश कुमार जी के विधानसभा में, उससे पहले बरबीघा में थे, उससे पहले शेखपुरा में थे। उसी प्रकार से अभी यहाँ से बक्सर जाएंगे, कल मुजफ्फरपुर के काटी और आई, उसके बाद बेगूसराय का कई विधानसभा है, समस्तीपुर का कई विधानसभा है। तो हर जगह जाना है। कहने की इच्छा और है, क्योंकि जब अपनों के बीच जाता हूँ तो लगता है कि जितना दर्द हमारे भीतर है वो आपको थोड़ा बांट दे, ताकि हमारा थोड़ा मन का बोझ हल्का हो और आपका मन का बोझ थोड़ा भारी हो, तो आपको लगे कि कितना दर्द कितना तकलीफ लेकर आपका भाई आ रहे हैं। इसलिए हम ज्यादा समय लेंगे। आगे फुटबॉल टूर्नामेंट भी है, मैच है, जिसमें शील्ड वितरण करने के लिए भी हम लोगों को आमंत्रित किया गया है। उसके बाद ये रोड शो आगे भी कई गाँव को जाना है। कम समय देने के लिए हमारा भी दिल नहीं भरा और भी बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन हम चुनावी नेताजी नहीं जो केवल चुनाव के समय दिखाई दिए और 5 साल फिर अपने घर में ऐसे कमरे में सोते रहे। हम वो भाई और वो बेटा है जो चुनाव से पहले भी आपके सुख दुख में खड़े थे और चुनाव के बाद भी जब भी बुलाइएगा आपके सुख दुख में खड़े मिलेंगे। इसलिए अब अपनी बात यही पर समाप्त करना चाहेंगे। बोला जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक की माताओं बहनों और युवा क्रांतिकारी साथियों का मैं आशीर्वाद कुमार हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। बड़ा सहयोग की बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 5 मिनट तक मुझे कंटिन्यू बोलने दीजिए। बड़ा सहयोग का बात है कि पिछले बार भी इस गांव में परिसर गांव में हम नवरात्र के समय ही आए थे और फिर 1 साल बाद माता रानी हमें नवरात्र के समय ही अपने गांव में बुलाया। तो ये माता रानी हमें देता है कि बार बार अपने समय में ही हमें बुलाती है आशीर्वाद देने के लिए। और जब भी भोजपुर की धरती पर हमारा आना होता है, ये तो क्रांति की भूमि रही। भोजपुर के लोग हम शाहबाद के भी क्षेत्र में घूमे, हम तिरहुत के क्षेत्र में भी जाते हैं, हम दरभंगा में जिला के क्षेत्र में भी जाते हैं, हम मगध में भी जाते हैं, हम कोसी में भी जाते हैं। लेकिन जहां भी जाते हैं भोजपुर का चर्चा जरूर सुनते हैं और लोग कहते हैं कि भोजपुर के लोग क्रांतिकारी हैं, यहाँ के लोग जीता लोग। अभी हमारे गार्जियन आदरणीय व्यास जी कह रहे थे कि भाई अफसोस जी आपको सुनने के लिए 12 बजे से बड़े बुजुर्ग गार्जियन यहाँ इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो आदरणीय मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किसी नेता को सुनने के लिए 12 बजे से नहीं बैठे हैं, ये अपने भाई और बेटा को सुनने के लिए बैठे हैं। और हमने अभी, क्योंकि हमारे भीतर नेता बनने वाला कोई लोग लक्षण नहीं। 16 साल 2 महीने की उम्र में भारतीय सेना में चले गए बतौर सैनिक, बतौर सिपाही। हमने 8 वर्षों तक मां भारती की सेवा की, जिसमें 6.5 साल यदि मेरा सर्विस रिकॉर्ड आप उठाकर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर इन क्षेत्रों में काम किया। तो मुझे नेता नहीं बनना, मेरी बस यही इच्छा है कि बिहार के 12 करोड़ आवाम मुझे अपना भाई और बेटा के रूप में स्वीकार करने। यही हमेशा चुनावी सभा में पिछले 9 वर्षों से समाज के बीच में ज्यादा कर लगभग 2600-2700 गांव का दौरा करके उनकी समस्याओं को सुनकर, उनके सुख दुख में खड़े रहकर हमने उनके बीच एक विश्वास, एक उम्मीद जगाने का प्रयास किया है। और 9 वर्षों में आज पहली बार हम शाहपुर विधानसभा में भाई भुआ सिंह जी के लिए आपसे वोट मांगने आए। इससे पहले आप मुझे कभी वोट मांगते नहीं देखे 9 वर्षों तक, क्योंकि आप हमारी ताकत है और ताकत थे और आगे भी ताकत रहेंगे। लेकिन जब हमें संवैधानिक ताकत की आवश्यकता पड़ती, समाज को, बिहार के गरीबों को जब उनके वाजिब अधिकार दिलाने की बात होती है, तो जब सदन की तरफ हम आंख उठाकर देखते हैं
तो यहाँ के अपने समाज के गरीबों के गुर्बों की आवाज उठाने वाला कोई नजर नहीं आता। वैसे लोग जिनके साइकिल पर चलने की औकात नहीं थी, हेलीकॉप्टर पर बैठकर आज नेताजी बन गए, लेकिन उनका समाज आज हर रोज खुश हो रहा है, हर रोज। और खासकर युवाओं से अपील करना चाहूंगा, आप बहुत खुशनसीब है, आपका युवा प्रतिनिधि मिलने जा रहे हैं। हम भी युवा हैं और युवा ही बदलाव लाएगा। 74 विधानसभा सीटों में हमने 55 सीट इस बार युवाओं को दिया है, क्योंकि युवा राज्य है बिहार, युवा देश है भारत। और 68% बिहार में आबादी युवाओं की है, 7.25 करोड़ आबादी युवाओं की। और बिहार के युवा इतने ताकतवर, इतने ईमानदार, इतने जुनूनी, इतना परिश्रमी, ये जिस दिन ठान लेंगे तो जैसे आंधी में पेड़ की सूखी पत्तियां उड़िया जाती है, वैसे ही लालू नीतीश की सत्ता को यहाँ से उखाड़ देते हैं। बिहार में भी बदला है और हमारे युवाओं की तरफ जब हम सोचते हैं, हम पर विचार करने का बड़ा तरस आता है। क्योंकि बिहार का युवा जब हम गौर करके विचार करते हैं तो बिहार का युवा पूरे जीवन काल में बेचारा बस एक बार मुस्कुरा पाता है, जब वो स्टूडियो में पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने जाता है। इसके अलावा वो कभी मुस्कुरा नहीं पाता। इसका मिल रहा है बुआ जी की तरफ। तो आपके सामने शाहपुर की जनता बदलाव के लिए आतुर है, परिवर्तन के लिए आतुर है। और यहाँ लड़ाई में कोई आमने सामने नहीं है, यहाँ लड़ाई अकेले रण क्षेत्र में केवल और केवल बुआ सिंह ही दिखाई दे रहे हैं, केवल और केवल बैट बल्ला दिखाई दे रहा है। युवाओं की बरगलाने के लिए तेजस्वी 10 लाख और भाजपा से भी ऐलान हुआ कि 19 लाख का रोजगार मिलेगा। क्या लगता है ये, और जो ऐलान हुआ है कितना 15 साल दोनों को मौका दिया गया। एसी कमरा में एसी चलाकर सो रहे थे 16 पर करके, अभी तक याद नहीं आया उनको, अभी तक उनको याद नहीं आया। और तेजस्वी यादव यदि कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, तो उनसे पहले पूछना चाहिए कि बिहार को बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री किसने बनाया। उनके माँ पिताजी का ही तो देन है कि बिहार को पहले IAS IPS पैदा करने वाली फैक्ट्री के रूप में जाना जाता था और आज बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री के रूप में जाना जा रहा है। तो ये सवाल तो उनको भी 6 महीने तक उप मुख्यमंत्री रहने का मौका मिला। पहले वो अपने उप मुख्यमंत्री काल में युवाओं के लिए क्या किए, कितना रोजगार दिए, इस पर एक बार वो चर्चा कर लें। उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, वो कैसे रोजगार देंगे। और केवल ऐसी हवाई बात कर देने से रोजगार नहीं मिल जाता है। 4 दिन पहले मुख्यमंत्री का बयान आया था कि कारखाना बिहार में नहीं लगा, जैसे क्योंकि समुद्री तट नहीं है, जबकि कई ऐसे राज्य हैं जहां नहीं रहने के बाद समुद्री तट, वहाँ पे कई कारखाने लगे। देखिए, करने की इच्छा शक्ति नहीं है और वो यहाँ से अब रिटायरमेंट की स्थिति में आ गए। अब उनसे सत्ता उत्ता संभलने वाली नहीं है। इनकी ये बात सुनकर हमको राष्ट्र कवि दिनकर जी की पंक्ति याद आ गई कि रे रोक युधिष्ठिर कौन है यहाँ, जाने दे इसको स्वर्ग धीर पर, फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे सुनी बुरी। हम नीतीश जी को कहना चाहते हैं कि यदि आपसे बिहार की सत्ता नहीं संभल रही है तो अपना अस्त्र शस्त्र हमें दीजिए, हम दिखाते हैं कि बिहार के युवाओं की क्या ताकत है। आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या होगा? बिहार में बेरोजगारी से बड़ा कोई एजेंडा नहीं है, बिहार में भ्रष्टाचार से बड़ा कोई एजेंडा नहीं है, आए दिन बलात्कार यहाँ माँ बहनों के साथ होता है, उससे बड़ा कोई एजेंडा नहीं है, यहाँ आए दिन हत्या होती है, उससे बड़ा कोई एजेंडा नहीं है, यहाँ शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया गया, उससे बड़ा कोई एजेंडा नहीं है। तो बिहार में A to Z परिवर्तन की आवश्यकता है और हम लोगों ने उसके लिए ब्लूप्रिंट खाका तैयार किया है, एक रोड मैप तैयार किया है। कितनी विधानसभा सीटें से लड़ रही हैं? 74 विधानसभा सीटों से। अगर आपकी पार्टी बनती है बिहार में इस बार, तो मुख्य एजेंडा क्या होगा युवाओं के लिए? सबसे पहले तो हम बिहार को इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप करना चाह रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के नाम पर बिहार को मतलब एक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करना चाह रहे हैं और स्वर्ण अक्षरों में बिहार का नाम लिखा जाए कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत बिहार से हुई। तो यहाँ पर तभी हर हाथ में रोजगार मिलेगा जब यहाँ इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। छोटे मोटे बाहरी निवेशक हमारे पास नहीं आते, क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम आप नहीं क्लियर कर पाते हैं। दूसरी बात कि यहाँ इतने अपराधियों का बोलबाला है कि लोग सरकार को टैक्स दे सकता है, गुंडा को तो टैक्स नहीं दे सकता, और गुंडा को टैक्स नहीं देगा तो गोली नहीं खा सकता। इसलिए लोग यहाँ पर बिहार में उद्योग धंधा लगाने के नाम पर ही 100 बार सोचते हैं। तो उस लायक माहौल तैयार करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में यदि आपकी पार्टी है बड़ी मुकाम हासिल करती है तो आप एनडीए के पक्ष में जाना चाहिए कि यूपीए? जो हमारी शर्तों पर सहमति जताएगा,
शर्त हम अपने लिए नहीं कर रहे, शर्त बिहार के युवाओं के लिए, शर्त यहाँ के 12 करोड़ आवाम के लिए। जो हमारे शर्तों के साथ सहमति जताएगा हम उसके साथ। बहुत